सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में ईडीपी बोला जाता है। तो इसके कंसेप्ट के बारे में समझेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें बात की गई हैं, ये प्रोग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, किन एंटरप्रेन्योर के लिए ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट होने वाला है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो जैसा कि आप सबने देखा होगा, उसके अंदर हमने टीम डेवलपमेंट पे बात करी थी और हमारी टीम बेसिकली ये हमारा इसकी थर्ड वीडियो है जो कि हमने यहाँ पर डाली है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने अलग अलग जो लीडर्स थे उनके बारे में बात करी थी, लीडरशिप के बारे में बात करी थी। सेकंड के अंदर टीम डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी। थर्ड वीडियो के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे ईडीपी को, और ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू चलेगी, पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं ईडीपी है क्या। अगर हम ईडीपी की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, इट इज राइटली रिमार्क दैट द एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट नेसेसरली बॉर्न। देखिए, बहुत बार बोला गया जाता है एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बॉर्न होते हैं और ना कि उनको बनाए जाते। ये भी यहाँ पे एक तरीके का मिथ है, लेकिन बेसिकली एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बाई बर्थ है। ऐसा कोई उसके अंदर स्पेसिफिक वो नहीं है कि वो बड़े हो गए एंटरप्रेन्योर ही बन जाए। धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं, उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो उस तरीके से वो एंटरप्रेन्योर यहाँ पे बनते हैं। दे कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस। यहाँ पे वही चीज देखी गई है कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो जरूरी नहीं है कि बाई बर्थ उसके अंदर सारी चीजें। हाँ, कुछ चीजों में हो सकता है, जैसे आपका कोई फैमिली बिजनेस है, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप आप करना चाह रहे हैं, अपना खुद का स्टार्टअप आप करना चाह रहे हैं, तो वो चीज आपकी अलग हो गई। लेकिन बहुत सारी केसेस में या मैक्सिमम केसेस में बात करें तो उसमें ये होता है कि आपके अंदर के इंटरेस्ट को डेवलप करना पड़ता है आपको। आप उस तरह की एजुकेशन के फील्ड में अपना ओरिएंटेशन बनाते हैं और उसी तरीके के ट्रेनिंग और एक्सपीरियंसेस वगैरह आप लोग लेते हैं, जो कि आपकी हेल्प करता है आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में। Though entrepreneurial talent exists in every society, but socio-economic environment hinders the emergence of entrepreneurial talent. जैसा कि आप सबको पता है, हमारे पास क्या है, सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। सोसाइटी के अंदर अलग अलग एस्पेक्ट के अंदर हमारे अलग अलग टैलेंट एग्जिस्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप भी एक ऐसा टैलेंट है जो कि हर सेक्टर में बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ज्यादा ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो कहीं ना कहीं डेवलप होती है सोसाइटी के थ्रू। क्योंकि हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनकी नीड्स का हमें पता चलता है, उनके डिमांड्स का हमें पता चलता है, उनकी नेसेसिटीज का हमें पता चलता है, यूटिलिटीज का पता चलता है। उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कोई आइडिया जनरेट होता है। उस आइडिया पे जब हम लोग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे फ्रेम करता है। Entrepreneurship require an environment in which entrepreneur can learn and discharge his assigned responsibility in an efficient manner and charge his attitude। तो सिंपल सी बात क्या है यहाँ पे, जो बात मैंने अभी आपसे करी है, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या जरूरत होती है उसके अंदर। एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्ड है कि इसके अंदर इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है जिसके अंदर क्या बात की जाती है, एंटरप्रेन्योर लर्न करता है, चीजों को क्या करता है, सीखता है। ठीक। और इसी अपनी असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको असाइन की गई है, बेसिकली इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो कोई थर्ड पर्सन आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करे ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने दिमाग के दिल की सुन के कोई अगर आपने जिम्मेदारी ली है तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के पर आप एक कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो ये एफिशिएंट मैनर में किस तरीके से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करेंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने का मतलब ये है कि जो आइडिया आपके दिमाग में जनरेट हुआ है, जो स्टार्टअप आपने करना चाहा है, जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप यहाँ पे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, तो उसको एक एफिशिएंट मैनर में, एक अच्छे मैनर में और एक प्रॉफिटेबल मैनर में, और जिसमें कि एथिकल कंसेप्ट का ध्यान भी रखा जाएगा, एथिक्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। तो किस तरीके से आप उसको एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं एफिशिएंट मैनर में, ये कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के अंदर एक एनवायरनमेंट नीड होती है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट सीक्स टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन फॉर दोज हु चूज ए कैरियर पाथ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल रूल्स। तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट क्या है, बेसिकली इसके अंदर एक ऐसे रास्ते की बात की जाती है, जैसे आपने तुमने भेड़ चाल सुनी होगी। भेड़ चाल का मतलब क्या होता है, जिसमें अगर एक पर्सन चलने लगे तो उसके पीछे पीछे सभी लोग वही करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होते हैं, यूजी प्लस पीजी भी होते हैं। उसका रीजन क्या है, सबने बोल दिया कि आपको बीए कॉलेज के बाद क्या करना है, बीए करना है या एमए करना है, वो कर लिया। उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, किसी पर्सन का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कोर्स के अंदर आपका स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो उससे होता क्या है, बाद में फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, क्योंकि आपका जो स्किल है वो डेवलप नहीं हो पाता है।
तो इसके अंदर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के अंदर कहीं ना कहीं बात की जाती है एक स्पेशल स्किल की, आपके करियर की, जो करियर अलग होता है, जो ट्रेडिशनल रोल है या ट्रेडिशनल पाथ है उनसे कहीं ना कहीं ये अलग होता है। ठीक है। The process of the entrepreneurial development focuses on training, education, reorientation and creation of the conducive and healthy environment for the growth of the enterprise. तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट किस चीज पे फोकस करता है? ये ट्रेनिंग पे फोकस करता है, एजुकेशन पे फोकस करता है, रीओरिएंटेशन एंड क्रिएशन ऑफ कंडक्टिव एंड हेल्थी एनवायरनमेंट, इन चीजों पे फोकस करता है। अब यहाँ पर ट्रेनिंग तो मतलब आप समझिए, एजुकेशन का मतलब होता है उस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर आपको नॉलेज प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। अब उसके बाद रीओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है ध्यान। जैसे आप कहीं पे ओरिएंटेशन, आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी होता है, तो रीओरिएंटेशन का मतलब होगा जो चीज आपने अपने अंदर डेवलप करी थी, किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करने की, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की, उस चीज को कैसे आप रीडेवलप करेंगे, दोबारा से डेवलप करेंगे, मतलब एक अच्छे तरीके से उस प्रोग्राम के थ्रू डेवलप कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये हमारा एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट का फोकस होता है। ठीक, जिससे कि हमारा कहीं ना कहीं हेल्थी इन्वायरमेंट हो। हेल्थी इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग इसके अंदर ऐसा काम करें कि जो बेसिकली सबके लिए एथिकल हो, सबके लिए फायदेमंद हो, वो यहाँ पे हेल्थी इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। तो बेसिक जो हमने पढ़ा एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम एडीपी का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली इस चीज पे डिटरमाइन होता है। उसके बाद इसके अंदर कुछ और चीजें हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इज दस एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक डेवलपमेंट। तो ये क्या है? एक तरीके का ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ऑर्गेनाइज का मतलब होता है बेसिकली जिसके अंदर कुछ हमारे प्री डिटरमाइंड हायरार्की होती है, उसको हम ऑर्गेनाइज कहते हैं। और सिस्टमेटिक का मतलब हो गया एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे अरेंज करना, सॉर्टेड फॉर्म, उसको हम सिस्टमेटिक कहते हैं। इट इज रिगार्डेड एज ए टूल ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो इंटरप्रेन्योरशिप से क्या मतलब है आपका? कि कहीं ना कहीं हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को कम करते हैं इसके अंदर। जैसे मैक्सिमम केसेस में क्या कहा जाता है, जैसे कंपनी है तो कंपनी के अंदर आपको जॉब नहीं मिलती है, तो बोल दिया जाता है कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन एक कंपनी क्या है? लिमिटेड है। कितनी जॉब प्रोवाइड होंगे? लिमिटेड जॉब होंगी। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट तो होना ही है, इसलिए इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है, जन्म लेती है। तो वो किस चीज के लिए है? कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन है। किस चीज के लिए? अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इज टू मोटिवेट ए पर्सन फॉर एंटरप्रेन्योरियल कैरियर and to make him capable of the perceiving and exploiting successfully opportunity for enterprise। तो इसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इज टू मोटिवेट ए पर्सन फॉर एंटरप्रेन्योरियल कैरियर एंड टू मेक हिम कैपेबल ऑफ परसीविंग एंड एक्सप्लोइटिंग सक्सेसफुली अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्राइजेस। तो इसके अंदर कुछ वर्ड है, उनको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहली चीज तो ये मोटिवेट ए पर्सन, किस चीज के लिए मोटिवेट करना है? मोटिवेशन बहुत तरीके का हो सकता है, मॉनेटरी मोटिवेशन हो सकता है, नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किस चीज की बात होती है? आपके बेसिकली आपके साइकोलॉजिकल मोटिवेशन की बात होती है। जो आइडिया आपने जनरेट किया उस आइडिया पे कैसे आप काम करेंगे, उस आइडिया को कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे, वो मोटिवेशन की यहाँ पे बात होती है किसी पर्सन के। किस चीज के लिए? एंटरप्रेन्योरियल करियर के लिए, कि कहीं ना कहीं उसके अंदर भी करियर है, उसके अंदर भी करियर को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, ये बात इसके अंदर होती है। दूसरा, टू मेक हिम कैपेबल ऑफ परसीविंग एंड एक्सप्लोइटिंग सक्सेसफुली अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्राइज। तो इसके अंदर क्या है? एक तो परसीविंग एंड दूसरा है एक्सप्लोइटिंग सक्सेसफुली अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्राइज। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो परसीविंग है। परसीविंग का मतलब होता है कि हम किस तरीके से सामने जो चीज चल रही है उसको हम लोग देखते हैं, हमारे देखने का नजरिया क्या है, उसको परसीव करना बोलते हैं। तो हमारा वो नजरिया होना चाहिए कि हम लोग जॉब प्रोवाइडर हों, जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर हमको बनना है। इस तरीके का नजरिया हमारा होगा तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर यही चीज डेवलप करनी होती है। तो ये परसीव करना है इस चीज को और एक्सप्लोइट करना है, सक्सेसफुली एक्सप्लोइट करना है। एक्सप्लोइट का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हम लोग इसके अंदर बोलते हैं कि यूज करना, बेसिकली आप समझ सकते हैं। तो ये यूज करना है जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिली है। अपॉर्चुनिटीज किस सेंस में मिलती हैं? बहुत सारी, जैसे गवर्नमेंट के प्रोग्राम चलते हैं, उसके अंदर आपको लोनिंग मिलती है, उस लोन पे सब्सिडी मिलती है, कोई इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, कोई लो इंटरेस्ट लोन होता है, किसी के अंदर आपको कुछ अमाउंट की, प्रिंसिपल अमाउंट की सब्सिडीज मिलती है। तो ये सारे क्या है? अपॉर्चुनिटीज है। तो इन अपॉर्चुनिटीज को कैसे आप ग्रैस्प करेंगे, वो चीज है एक्सप्लॉइट करना अपॉर्चुनिटीज को। ठीक है, तो ये दो चीजों की बात इसके अंदर की जाती है। अगर फाइनली हम नर्सल में बात करें तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम मे बी डिफाइंड एज
a program designed to help an individual in strengthening his entrepreneurial motive and in acquiring skill and capabilities necessary for playing his entrepreneurial role effectively। तो सिंपल सी बात, इसके अंदर सारी चीजें कंसाइन हो गई। जैसे एक तरीके का ये प्रोग्राम है जो कि डिजाइन किया जाता है टू हेल्प एन इंडिविजुअल। हम यहाँ पे किसकी हेल्प कर रहे हैं? किसी इंडिविजुअल की हेल्प कर रहे हैं। किस चीज के लिए? स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, मजबूती देने के लिए। किस चीज को मजबूती देनी है? एंटरप्रेन्योरियल मोटिव। जो मैंने कहा ना, आपके दिमाग में जो आइडिया चल रहा है, जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी चीज को स्टार्ट करने का जो एक मोटिव है, उसको हमको मजबूत करना है। किसके थ्रू? प्रोग्राम के थ्रू। एंड इन एक्वायरिंग स्किल एंड कैपेबिलिटीज। अब देखिए सारी चीजें, जितने भी आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप किसी तरह का कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, चाहे आप दुकानदारी कर रहे हैं, किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्किल आपको रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मशीन ऑपरेट करना चाह रहे हैं, तो उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको मशीन चलानी आनी चाहिए। वो क्या है? आपकी स्किल है। इसी तरीके से अगर आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस का माइंड आपका होना चाहिए। वो भी आपका क्या है? एक तरीके का स्किल और कैपेबिलिटीज है। किसी पर्सन का क्या होता है कि मैथ्स बहुत अच्छी होती है, वो भी उसका स्किल है। वो हिसाब किताब बहुत जल्दी कर लेता है, वो भी उसका स्किल है। और कैपेबिलिटीज का मतलब क्या है? कैपेबिलिटीज का मतलब कि कॉम्पिटेंट, मतलब आप एक तरीके से उसको करने लायक होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होना चाहिए। तो ये चीज भी इसके अंदर डेवलप की जाती है। स्किल को एक्वायर करवाया जाता है ट्रेनिंग के थ्रू, एक्सपोजर के थ्रू, या डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू ये चीज की जाती है। और कैपेबिलिटीज डेवलप की जाती है जो कि नेसेसरी होती है किस चीज के लिए? इंटरप्रेन्योरियल के लिए, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए नेसेसरी होती है। इन चीजों को डेवलप किया जाता है किसके थ्रू? एडीपी के थ्रू, जिसको हम लोग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है बात? तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है एडीपी के बारे में। थोड़ा और आगे चलते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव को समझते हैं कि ये प्रोग्राम क्यों यहाँ पे लाया गया है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर प्रमोशन ऑफ कॉटेज एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सबसे पहले जो हमने बात करी है ईडीपी प्रोग्राम की, तो इसके अंदर प्रमोशन ऑफ द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आपको पता है इंडिया के अंदर स्मॉल और मीडियम साइज के इंटरप्राइजेस बहुत ज्यादा हैं। जब कोविड का टाइम चला था, तो उसके अंदर एमएसएमई जो कि हमारे हैं, सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है, वो एमएसएमई का हुआ था। और इनको ही सबसे ज्यादा असिस्टेंट दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जब यहाँ पे बजट पेश किया गया था एमएसएमई के लिए, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बजट यहाँ पे लाया गया था, बिकॉज ऑफ कि इसके अंदर बहुत ज्यादा हमारे स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग काम करते हैं। तो इनको डेवलप करने का काम भी यहाँ पे एडीपी के थ्रू किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडीपी इज टू प्रोवाइड इन ए रूरल एरियाज स्पेशली प्रोग्राम्स डिजाइन टू stimulate new venture and encourage expansion of existing activities of small and medium scale industries। तो इंडिया के अंदर एडीपी प्रोग्राम का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? यहाँ पे रूरल एरियाज के अंदर, क्योंकि आपको पता है अर्बन एरियाज के अंदर तो काफी कंपनीज काम करती हैं, काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काफी फर्म्स हैं जो बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर रही हैं। तो हमको बात करनी है सबसे पहले डेवलपमेंट की रूरल एरियाज के अंदर। तो रूरल एरियाज के अंदर स्पेशल प्रोग्राम जो डिजाइन किए जाते हैं किस चीज के लिए? नए वेंचर्स को डेवलप करने के लिए, इनकरेज और एक्सपेंशन के लिए। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ाने के लिए। जैसे किसी की एक ब्रांच है तो उस ब्रांच के 3-4 ब्रांच बना दिया अलग अलग एरिया के अंदर, तो वो एक्सपेंशन है आपका। तो इसके लिए भी यहाँ पे जो कि एग्जिस्टिंग यहाँ पे होते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है, उसकी नई ब्रांचेस खोल दी, तो ये भी एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस है। तो इन सब चीजों के लिए, क्योंकि एक अगर विलेज के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर विलेज के अंदर एक भी आपका छोटा मोटा प्रोजेक्ट होता है या फिर वहां पे बिजनेस होता है, तो वो कहीं ना कहीं 8 से 10 लोगों को, 10 से 15 या जिस तरह का साइज है उसका, उस तरीके से वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का काम भी करता है, साथ ही साथ एक्टिविटीज को ईजी भी करता है और डेवलपमेंट का काम भी करता है। तो इसीलिए ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनका एक्सपेंशन प्लस डेवलपमेंट, ये कहीं ना कहीं हमारा ईडीपी प्रोग्राम का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। दूसरा है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो सिंपल सी बात है, जब हम लोग बात कर रहे हैं एमएसएमई के डेवलपमेंट की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की, तो उसके थ्रू होगा क्या? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है जनरेट करना भी कहीं ना कहीं ईडीपी का एक ऑब्जेक्टिव है। ईडीपी एम्स टू इनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स। तो इसके अंदर क्या है? देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? खुद से आप रोजगार पा रहे हैं, खुद के थ्रू रोजगार भी पा रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं, क्योंकि दूसरे पे डिपेंडेंट होने की बात इसके अंदर नहीं की जाती है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो यहाँ पे कम होगी। इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही, अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होगा, मतलब आप खुद भी तो काम कर रहे हैं,
खुद को भी तो आपको रोजगार मिला है ना, अपने साथ साथ आप 10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो यही तो इसका ऑब्जेक्टिव है। इन द प्रोसेसिंग ऑफ द इंडिजीनियस रॉ मटेरियल्स फॉर लोकल कंजप्शन एंड फॉर एक्सपोर्ट, तो ये आपका लोकल एरिया के लिए भी हो सकता है, तो भी बिजनेस आपका छोटा मोटा चल रहा है वो भी यहाँ पे चल सकता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, अगर बहुत अच्छे इंडिया के अंदर काफी ऐसे एमएसएमई हैं जो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। थर्ड यहाँ पे है प्रमोशन फॉर द फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडीबी इज टू इनकरेज फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हु डू नॉट हैव एनी बिजनेस बैकग्राउंड। यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन का मतलब ये है कि जिनका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं रहा है, मतलब जिनके फैमिली बिजनेस नहीं रहा है, जो अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे काफी ऐसी कंपनीज है इंडिया के अंदर जो आपको पता ही है, टाटा कंपनीज है या इस तरह की कंपनीज हैं, उनका क्या है एक तरीके का वो फैमिली बिजनेस बन गया है। तो लेकिन वो आने वाले टाइम तक काफी टाइम तक फैमिली बिजनेस बनेगा, काफी टाइम तक चलेगा। वो उसी तरीके से बहुत सारे लोगों का फैमिली बिजनेस होता है, तो वो लोगों के अंदर बचपन से क्या होता है, एक स्किल आ जाती है किस चीज की, एंटरप्रेन्योरशिप की। जैसे गुजरात के अंदर आपने बहुत देखा होगा, वहां पे क्या होता है, बिजनेस ज्यादा चलता है, ठीक। तो इसी तरीके से तो कोई फर्स्ट जनरेशन के बिजनेसमैन भी होते हैं जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी तक वो उनके फैमिली वालों ने किसी ने यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया, नहीं उन्होंने कोई आइडिया यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, उन्होंने अभी तक नॉर्मल सी जॉब करी या कोई गवर्नमेंट जॉब है या नॉन गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कुछ भी करा। लेकिन आज की जनरेशन कोई बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रही है, कोई यहाँ पे नया इनिशिएटिव लेना चाह रही है, तो उसके लिए ये जो प्रोग्राम है वो उनको हेल्प करता है, इनकरेज करता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ की बात यहाँ पे करते हैं, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रिसोर्सेज तो अवेलेबल है, लेकिन उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है, इफेक्टिवली उनको कैसे यूज करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस आपको इश्यू कर दी कि आपको इन रिसोर्सेज का ऐसे यूटिलाइजेशन करना है, तो उससे होगा क्या, एक तो क्या इको फ्रेंडली तरीके से यूटिलाइजेशन होगा, दूसरा की अवेलेबिलिटी उनकी अच्छे से बन पाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं, आपको पता है प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक जो है काफी हार्मफुल होता है, जो आपका इन्वायरमेंट है उसके लिए काफी हार्मफुल होता है। तो बीच में आपने देखा होगा प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, कुछ उसके प्रोडक्ट हैं जैसे आपके स्पून वगैरह हैं, वो सारी सैसे, वो सारी चीजें वो बैन कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं वो किस चीज के लिए है, अवेयरनेस फैलाने के लिए है कि हाँ इस चीज से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान तो होता ही है, साथ में उसका अल्टरनेटिव भी गवर्नमेंट देती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अल्टरनेटिव नहीं देती है, वो कहती है कि हाँ आप उसका बना सकते हैं, कपड़े का बनाइए, कागज का बना सकते हैं, या फिर अदर मतलब जो प्रोडक्ट हैं उसका सब्स्टिट्यूट आप यूज कर सकते हैं। तो वो क्या है, रिसोर्सेज हैं, उन चीजों का आपको यूज करना है। जिस चीज के बारे में नहीं पता है उसके बारे में गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ फॉरेन कंट्री से आइडियाज लेती है, उसकी ट्रेनिंग आपको करवाती है, और उसके बाद क्या है उस जो आइडिया है उसको होल इंडिया के अंदर, होल कंट्री के अंदर एग्जीक्यूट किया जाता है, जिससे कि रिसोर्सेज किस तरीके से एग्जीक्यूट करने हैं, रिसोर्सेज का यूज कैसे करना है, या उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, वो सारी चीजें आपको पता चल पाए। फिर यहाँ पे है टू इम्पोर्ट ट्रेनिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडीबी इज टू डोनेट एंड ट्रेन पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। इसके अंदर क्या है, हमको एंटरप्रेन्योर जो है उनको डेवलप, उनको तैयार करना है। तैयार कैसे करेंगे, उसके अंदर हम लोग स्किल को डालेंगे, स्किल के साथ साथ कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे। तो ये सारी चीजें कैसे हो पाएंगी, जब हम उनको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के थ्रू ये सारी चीजें हो पाएंगी। इट इम्पार्ट्स ट्रेनिंग इन मेंटोरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। तो ये किस चीज को इम्पार्ट करता है, मेंटोरिंग और अंडरस्टैंडिंग। किस चीज के लिए, स्किल के लिए। जो स्किल है आपके लिए, उस स्किल आपकी कितनी, वो स्किल आपके लिए कितने रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीजों की स्किल आपके पास होनी चाहिए, कैसे उसको आप एडिक्वेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड पोस्ट ट्रेनिंग असिस्टेंस एंड मॉनिटरिंग फैसिलिटीज। पोस्ट ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि ट्रेनिंग होने के बाद भी अगर आपको किसी तरह की कोई असिस्टेंट चाहिए होती है तो ईडीपी के थ्रू आपको मिलती है। जैसे ईडीपी प्रोग्राम आपको खत्म हो गया, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें बता दी गई है, लेकिन कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छूट जाती है। जैसे आपने रियल का जो स्टार्टअप स्टार्ट किया तो उसके अंदर आपको डिफिकल्टीज आई, तो उसके अंदर भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड होगी, मतलब हेल्प मिलेगी, आपको मदद की जाएगी। सिक्स्थ यहाँ पे है टू डेवलप ए ब्रॉड विजन। One of the objective of ADB is to develop and broad vision to see the business as a whole and to integrate his functions with it। तो यहाँ पे एडीपी का एक और ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोगों को ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसको एज ए ब्रॉड देखना है, नैरो बिजनेस माइंड नहीं करना है, हमको ब्रॉड बिजनेस माइंड के तौर पे यहाँ पे चीजों को देखना है। हमको ये देखना है कि ये जो बिजनेस है कल को पूरे इंडिया के अंदर फैल सकता है। इस तरीके से अगर आज हम काम करेंगे, डेवलपमेंट उसकी करेंगे, तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनेंगे। सेवंथ यहाँ पे है टू रिमूव
डाउट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड टू गिव सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। बहुत सारे डाउट्स होते हैं जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है उसके अंदर, और फिर सोल्यूशन की खोज की जाती है, तो वो सोल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, पहले तो देखिए थ्योरेटिकली बहुत अच्छा लगता है, जब हमको बिजनेस आइडिया मिलता है तो हमको लगता है ठीक है ऐसे ऐसे काम करेंगे, सारा हम लोग एक तरीके से उसका लेआउट बना लेते हैं। लेकिन जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन की बात आती है, जब हम एक्चुअली उसको स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, बहुत सारी हमारे पास चैलेंजेस आ जाते हैं। तो उन चैलेंजेस को कैसे हमको टैकल करना है, उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, ये भी एक ईडीपी का यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव है। To remove doubts of the entrepreneurs and to give solution to their problems is one of the main aims of EDP. Clear? It helps the entrepreneurs to set and reset the objective of their business and work individually and along with this group for their realization. तो यहाँ पे एक और चीज की जाती है कि अगर आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है, पहली चीज तो क्या, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सेट करेंगे। लेकिन कोई ऑब्जेक्टिव आपने ऑलरेडी सेट किए थे, उन ऑब्जेक्टिव में आपको ऑल्टरनेशन करना है, तो उनको क्या किया जाएगा, रीसेट किया जाएगा, जो कि आपके लिए इजी रहेगा। तो वो सारी चीजें किसी विशेषज्ञ की राय लेके उनको रीसेट भी किया जा सकता है। ये ईडीपी प्रोग्राम इस चीज को भी प्रमोट करता है, ये एम इसका बनता है। ठीक है, उसके बाद 8th यहाँ पे है टू क्रिएट ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सारी चीजें हम वही देख रहे हैं, तो हमको अल्टीमेटली क्या करना है, एक पर्सन को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाना है। वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ द एडीपी इज टू क्रिएट द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। इट प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन फॉर दोज हु चूज ए कैरियर पाथ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल रूल्स। तो यहाँ पे उन लोगों को, जो कि मैंने कहा ना, जो भीड़ चाल से या जो भीड़ की चाल होती है उससे हटके कोई काम करना चाहते हैं, जो जनरल ट्रेडिशनल आपका चल रहा है कि कॉर्पोरेट जॉब, तो उससे हटके कोई अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अब ये कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन का मतलब क्या, डायरेक्शन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, दिशा, एक अच्छी दिशा। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जिसको क्रिएट किया जाता है, जिसको बनाया जाएगा, आपके दिमाग के अंदर आइडियाज को सेट किया जाएगा, आपकी स्किल को डेवलप किया जाएगा, मतलब सारी चीजों को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन आपने सुना होगा ना, जब रोड बनती है, कोई बिल्डिंग बनती है, हम क्या करते हैं, हम फाउंडेशन से लेके उसके लास्ट बिल्डिंग तक हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो आइडियाज होते हैं वो भी कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं हमारे माइंड के अंदर। तो ये भी क्या है, एक तरीके का सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए ईडीपी का एक ऑब्जेक्टिव होता है। फिर 9th की बात करते हैं, क्रिएशन ऑफ conductive and healthy environment for the growth of the entrepreneurs. The process of the entrepreneurial development focuses on training, education, reorientation and creation of the conducive and healthy environment for the growth of enterprises. अब देखिए सारी चीजें हो गई हैं, कहने का मतलब क्या है, आपको बेसिकली सारी आपको स्किल भी प्रोवाइड हो गई है, आपको ट्रेनिंग भी इसके अंदर मिल गई है, और इसके अलावा आपको इसके अंदर एडुकेशन भी मिल गई है जो रिक्वायर्ड होती है, और इसके अलावा रिसोर्सेज भी आपको दे दिए हैं, और इसके अदर आपको सारी की सारी नॉलेज भी प्रोवाइड हो गई है, असिस्टेंस भी प्रोवाइड हो गई है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर होती है जो कि है इन्वायरमेंट, हेल्थी इन्वायरमेंट। हेल्थी इन्वायरमेंट का मतलब समझते हैं, हेल्थी इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दूसरी चीज वर्किंग कंडीशंस, तीसरी चीज रिस्ट्रिक्शंस, चौथी चीज रिलायबिलिटी, पांचवी चीज इसके अंदर लीगल कंसल्टेंसी, या फिर इसके अलावा कुछ और जैसे आपके गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज। तो ये सारी चीजें हेल्थी इन्वायरमेंट को क्रिएट करती हैं। देखा जाएगा कि आपके स्टेट के अंदर जहां पे आपका बिजनेस एस्टेब्लिश है, वहां पे आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है। बार बार अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं, उससे कहीं ना कहीं बिजनेस को इफेक्ट होता है। इसी के अलावा यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे मैंने बोला कि वर्किंग कंडीशंस, आपके स्टेट के अंदर फैसिलिटीज कैसी हैं, रॉ मटेरियल की आसानी से उपलब्ध हो जाता है, या इसके अलावा उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, वहाँ पे चार्जेस क्या क्या है, लाइट के रेट्स क्या क्या है, क्योंकि बिजली वहाँ पे चाहिए रहती है, पावर के चार्जेस क्या क्या है। तो वो सारी चीजें वहाँ पे कहीं ना कहीं मैटर करती है। ये सारी चीजें होने के बाद भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना भी ईडीपी का क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है, जिससे कि आपका इंटरप्राइज बहुत अच्छे से चल पाए और जो आपका एंटरप्रेन्योर है वो मोटिवेटेड रहे। ठीक, तो ये हमने पढ़े यहाँ पे किस चीज के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हमने, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के, जो कि ईडीपी प्रोग्राम है उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पे, रोल और इंपॉर्टेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो क्या क्या रोल है और क्या क्या इसके यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, इस पे हम बात करते हैं।
EDP have great role and relevance in the increasing the supply of the new entrepreneurs to accelerate the process of industrialization. देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ इससे नहीं होता कि कंपनी स्टैब्लिश हो गई, ये बिजनेस कितने स्टैब्लिश हो रहे हैं, इंटरप्रेन्योर्स कितने डेवलप हो रहे हैं, इससे भी ये डिसाइड होता है। तो कहीं ना कहीं ईडीपी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। It is widely accepted that person interested to become entrepreneur will be greatly helped if appropriate training and the development programs are made available to them. अगर कोई पर्सन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसके लिए अगर एक अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है तो वो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आप आर्मी में जाना चाहते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं आर्मी या फिर किसी तरह का आपके फोर्स में जाना चाहते हैं और आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड ना कराई जाए तो क्या आप अच्छा वहां पे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेंगे। इसीलिए ये ट्रेनिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, दूसरा है एलिमिनेटिंग, फर्स्ट है इसके अंदर एलिमिनेटिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, क्योंकि हम जैसे जैसे बिजनेस को डेवलप करेंगे, बिजनेस आइडियाज को डेवलप करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो होगी पॉवर्टी कम होगी। पॉवर्टी कम कैसे होगी? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है तो पॉवर्टी आपकी क्या होगी? कम होगी। वैसे वर्षा अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट गिर रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट आपका गिर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो पॉवर्टी आपकी बढ़ती है। ठीक है, सेकंड इसके अंदर बात करते हैं हम लोग बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, क्योंकि देखिए सक्सेसफुल एडीपीज हेल्प इन एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्टिंग इन द रिडक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब इसके अंदर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा शहरों के अंदर जब हम लोग बात करते हैं, रूरल एरियाज की हम अभी बात कर रहे हैं, उसके अलावा अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, अर्बन एरियाज के अंदर काफी बिजनेसेस होते हैं, वहां पे डेवलपमेंट बड़ी अच्छी होती है, लेकिन रूरल एरिया के अंदर कहीं ना कहीं एमएसएमई पे ही डिपेंड होना पड़ता है। यही वो चीजें होती हैं जो उस एरिया को डेवलप करती हैं। बैलेंस ग्रोथ का मतलब, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जितनी ग्रोथ आपके अर्बन एरियाज के अंदर हो रही है तो कहीं ना कहीं उसी लेवल की ग्रोथ आपके रूरल एरियाज के अंदर भी होनी चाहिए। तो ये जो ईडीपी प्रोग्राम है इसके थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप जन्म लेती है, डेवलप होती है और उसके थ्रू आपके रूरल एरिया के अंदर भी बिजनेसेस ग्रो करते हैं, तो जिससे बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो पाता है। थर्ड यहाँ पे है इकोनॉमिक ग्रोथ। The relevance of the EDP can be clearly understood by their role in the economic development of developing countries like India. तो यहाँ पे EDP, इंडिया क्या है? एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं EDP का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपनी जीडीपी को इंक्रीज करना चाहते हैं, हम लोग क्या एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा। और वो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? बैलेंस ग्रोथ जब हो पाएगी तभी बढ़ पाएगी, क्योंकि अगर हम शहरों को तो विकसित कर रहे हैं लेकिन गांव अभी भी हमारे अविकसित रह गए तो फायदा कुछ नहीं है। और आपको पता है हमारे 70% के अराउंड जो जनसंख्या होती है या फिर जो हमारी एक तरीके की पॉपुलेशन है वो यहाँ पे विलेज में यानी कि रूरल एरिया के अंदर अभी भी निवास करती है, तो इनका डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सच प्रोग्राम क्रिएट मैनी एंटरप्रेन्योर्स हु आर एबल टू एस्टैब्लिश स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस व्हिच एक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट इन फंड्स। तो यहाँ पे आपको गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको सिर्फ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनके बिजनेस आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, वो छोटे छोटे अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जरूरत है तो बस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की, तो ये ईडीपी के थ्रू यहाँ पे पॉसिबल होता है। इट इंक्रीज न्यू इन्वेस्टमेंट एंड ब्रिंग इनोवेशन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब हो गया नयापन, कुछ नया आइडियाज आप यहाँ पे ला रहे हैं। आपको पता होगा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चीज होती है, हमेशा हर ईयर के अंदर, हर साल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती हैं, जैसे प्रोग्राम्स आते हैं जिनके थ्रू इनोवेशंस को प्रमोट किया जाता है। कोई अपने बिजनेस को यहाँ पे प्रमोट करना चाहता है तो उसके लिए आपको लोनिंग मिल जाती है, जिसके अंदर काफी सब्सिडीज आपको मिलती है। तो ये सारे प्रोग्राम ईडीपी प्रोग्राम के अंदर ही आते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्टिमम यूज ऑफ द लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। द ईडीपी कैन हेल्प इन हार्नेसिंग लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज बाय ट्रेनिंग एंड एजुकेटिंग द एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लोकल बन रहा है तो उस लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को कैसे आप यूज करेंगे। जैसे गांव में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, कोई जड़ी बूटीज होती हैं या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो यूज में ना आने के कारण खराब हो जाती हैं, क्योंकि उनको वहां पे यूटिलाइज करने वाला कोई भी नहीं है। तो प्रोग्राम ईडीपी प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर रहे हैं, तो उसके थ्रू कोई यहाँ पे आपके एंटरप्राइज लगेगा जिसके थ्रू जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका बढ़िया से यूटिलाइजेशन किया जाएगा, कोई अच्छे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे जो कि एक्सपोर्ट भी किए जा सकते हैं। ठीक है,
फिर यहाँ पे नेक्स्ट है प्रमोट इनोवेशंस, जो मैंने पहले बात भी कर ली है। कहीं ना कहीं इसके अंदर इनोवेशंस पे बात की जाती है, जिनके अंदर क्रिएटिविटी है, जिसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके लिए इनोवेशन जो है वो प्रमोट किया जाता है। उसके लिए काफी हेल्प दी जाती है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे इसके अलावा फंडिंग से रिलेटेड हो, चाहे अदर आइडिया से रिलेटेड हो, एडवाइस से रिलेटेड हो, सभी चीजों में यहाँ पे हेल्प की जाती है। फिर यहाँ पे है डिफ्यूजेस सोशल टेंशन। एवरी यूथ फील्स फ्रस्ट्रेटेड इफ ही डज नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन। आपको पता है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अभी यही चल रहा है कि आपकी एजुकेशन तो कंप्लीट हो जाती है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, या उससे भी ऊपर की डिग्री आपने ले ली है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको टेंशन ये रहती है कि आपके पास एक अप्रोप्रिएट जॉब नहीं है, आपके स्किल के अकॉर्डिंग आपके पास में इनकम अर्न करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए आपको एक टेंशन रहती है, उस टेंशन को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप एक अप्रोप्रिएट मेथड है, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्लस एम्प्लॉयमेंट दोनों को जनरेट कर सकते हैं। फिर सेवंथ है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज। तो सिंपल सी बात है, एडीपी के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू आपके अंदर वो क्वालिटीज आएंगी कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड चीजें। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आपका बेसिकली जो ईडीपी था आपका, उसके अंदर आपका इतना कंटेंट बनता है। दोबारा से एक बार रिकैप कर लेते हैं। फाइनली हमने पढ़ा क्या है, एडीपी प्रोग्राम क्या है, इसके कंसेप्ट को हमने पढ़ा, और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव से हम लोगों ने ध्यान दिया। ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोगों ने देखा कि इसके रोल या इंपॉर्टेंस क्या है, और ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। Thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye bye.